श्री श्री राधा रमणो जयति भज निताय गौर राधे श्याम। जप हरे राम चरित सुधा। श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। आज के संकीर्तन स्वर और भावभंगी दोनों कुछ और ही हैं। आज बाबा जी महाशय को देखा ऐसा नहीं लगता कि वे प्रेम मूर्ति हैं। बीच बीच में मदमस्त सिंह के समान जय निताई कहकर हुंकार भरते हैं तो पृथ्वी कांप जाती है। वे सिंहदार के निकट पहुंच ऐसी व्याकुलता से नाम कीर्तन करने लगे कि दुकानदार अपना अपना काम छोड़ संकीर्तन में सम्मिलित हो रुदन करने लगे। रुदन करने लगे। बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष सब आवेग पूर्ण हृदय से कीर्तन कर रहे थे। सेवक, पंडा, पुजारी आदि जो जहां और जिस अवस्था में थे आकर नाम में योग दे रहे थे। सबके मन में वो ये दृढ़ धारणा थी कि आज के संकीर्तन समर में पराभूत होकर दुर्जय संक्रामक व्याधि रूप शत्रु निश्चय ही भाग खड़ा होगा। गीता में भगवान ने कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आज जनसमूह की व्याकुलता देख ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग सब आर्त श्रेणी के भक्त हैं। आर्त श्रेणी के भक्तों का चित्त जैसा सहज में एकाग्र हो जाता है, वैसा अन्य श्रेणी के भक्तों का होना कठिन है। मदमस्त और प्रबल पराक्रमी सिंह के समान बढ़ते हुए संकीर्तन दल ने हरचंडी शाही में प्रवेश किया। रास्ते के दोनों ओर से संकीर्तन की ध्वनि सुनकर लोग अपना अपना काम छोड़ छूटे चले आ रहे हैं। बालक, वृद्ध, पुरुष, नारी सबके हृदय में आज नई आशा का संचार हो रहा है। बहुत दिनों से उनके मुखारविंद पर ऐसे आनंद की झलक कभी नहीं दिखी थी जैसी आज दिख रही है। सब संक्रामक बीमारी के अत्याचार से भयभीत हो समय काट रहे थे। नाम संकीर्तन नित्य हो रहा था, फिर भी उनका भय नहीं जाता था। पर आज संकीर्तन मानो अलक्षित रूप से साहस प्रदान कर रहा है। सब एक स्वर से कह रहे थे, अब किसी प्रकार का भय नहीं, आज से हम निर्भय हो गए। जगन्नाथ देव की इच्छा से रोगियों का रोग दूर होगा और स्वस्थ लोगों का भय दूर होगा। बाबा जी महाशय आगे आगे पैर पर पैर रख नृत्य करते चले जा रहे हैं। क्रमशः संकीर्तन का वेग इतना प्रबल हो उठा कि कौन कहाँ गिर रहा है और किसे पकड़ रहा है इसका किसी को होश न रहा। इधर या तो संकीर्तन के परिश्रम से या समय के फेर से फणी धीरे धीरे संकीर्तन मंडल से पृथक हो गया। वो बाबा जी महाशय की आज्ञा का कभी तिल भर भी उल्लंघन नहीं करता था, पर आज उनके आदेश का उल्लंघन कर संकीर्तन मंडल को छोड़ अकेला ही धीरे धीरे चलने लगा। प्रभु की क्या इच्छा थी वे ही जाने। कुछ दूर पहुंचते ही उसके पेट में दर्द आरंभ हुआ। वो तेजी से भागता हुआ शौच के लिए औलिया मठ में घुस गया। एक ही दस के बाद उसका मुख काला पड़ गया। शीघ्र आश्रम को लौट उसने ललिता दासी से सारा वृत्तांत कहा। उसका चेहरा देखते ही सबको भय होने लगा। दो एक दस्त और उल्टी और वो चारपाई से लग गया और कमरे के भीतर ही शौच को जाने लगा। संकीर्तन सातशाही का चक्कर लगाते हुए आश्रम में लौट आया। राधा कांत देव के सम्मुख बहुत देर तक उन्मुक्त भाव से नृत्य और कीर्तन होता रहा। कीर्तन समाप्त होने पर ललिता दासी धीरे धीरे बाबा जी महाशय के पास गई और बोली, फणी बहुत बीमार है, उसे कई दस्त और उल्टी हो चुके हैं, उसकी अवस्था बहुत ही शोचनीय है। बाबा जी, ठीक ही तो है, मैंने तो पहले ही कहा था, जो संकीर्तन मंडल से पृथक होगा वो अवश्य ही विपत्ति में पड़ेगा। ललिता, वो बालक है ना, उसका शरीर अस्वस्थ था इसलिए पीछे रह गया होगा। बाबा जी, ये असंभव बात है। निताई चांद के घेरे के भीतर रहते उस पर विपत्ति नहीं आ सकती। उसने औलिया मठ में जाकर खिचड़ी भी तो खाई थी। जैसा वो लोभी है वैसा ही भोग भी भोगेगा। मैं क्या करूं? ललिता, वो बालक है और ऊपर से रोगी। ऐसी अवस्था में उससे कुछ भी कहना काठ की पुतली के कहने के समान है। आप उसके पास चलिए। इतना कहे वे उन्हें जिस कमरे में फणी था उसमें ले गईं। बाबा जी महाशय फणी को देख बहुत चिंतित हो गए और बाहर आकर बोले, इसकी अवस्था बहुत शोचनीय है, ऐसा लगता है कि बचेगा नहीं, फिर भी कर्तव्य के अनुसार यत्न करते रहो। तब ललिता दासी अश्रुगदगद कंठ से बोली, आश्चर्य, ये अबोध बालक मर जाएगा और आप इसके
लिए कुछ न करेंगे तो आप जो नाम की महिमा का बखान करते हैं उस पर कौन विश्वास करेगा। बाबा जी, जीव अपने कर्म दोष से नाना प्रकार के कष्ट भोगता है, पर दोष भगवान और उसके नाम पर लगाता है। ललिता, नहीं, मैं भगवान को दोष नहीं दे रही, दोष आप लोगों का है। आप लोग इच्छा करते ही जीवों का समस्त दुख दूर कर उनके अशेष कल्याण का विधान कर सकते हैं। आप लोगों की अवहेलना के कारण ही जीव विपत्ति सागर में गोते खाता रहता है। बाबा जी, तो क्या तुम्हारा मत है कि इस प्रकार के सामान्य रोग को ठीक करने के लिए, किसी का मुकदमा जिताने के लिए या लोगों में महात्मा बनने के लिए नाम से प्रार्थना करना उचित है? यदि काम न हुआ तो नाम के वांछा कल्पतरु रूप को हानि होगी या नहीं? लोगों के हृदय में इस प्रकार का भाव पैदा करना ही नाम शक्ति का अपलाप करना है और एक हीन प्रवृत्ति का परिचय देना है। ललिता, मैं नाम के लिए तो नहीं कह रही हूँ ना, मैं तो आप लोगों की इच्छा की बात कह रही हूँ। आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए क्या भगवान बाध्य नहीं है? इस प्रकार के नाना रूप कथोपकथन के पश्चात बाबा जी महाशय स्नान आदि समाप्त कर महाप्रसाद पाने के लिए बैठे ही थे कि ललिता दासी अत्यंत व्याकुल भाव से रोते रोते आकर बोली, चलिए, लगता है कि फणी बचेगा नहीं। उसके हाथ पांव अकड़ रहे हैं, शरीर बर्फ के समान ठंडा हो रहा है, बराबर पसीना छूट रहा है, कंठ स्वर विकृत हो गया है, यहाँ तक कि वो किसी को पहचान नहीं पा रहा। उसे असह्य वेदना हो रही है, दस्त और उल्टी बराबर जारी है, फिर भी पेट अफरता जा रहा है, शरीर का रंग बिल्कुल काला पड़ गया है, उसके बचने का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। ये सुन बाबा जी महाशय उदास होकर बोले, मैं क्या करूं, एक बार बाबा से कहो। इतना कहे वो उनके पास चल दिए। कुछ दिनों से उनके शिक्षा गुरु श्रीधाम नवदीप के श्रीयुत गौर हरिदास महंत महाराज पुरी आए हुए थे और जिस कमरे में बाबा जी महाशय रहा करते थे उसी में ठहरे थे। बाबा जी महाशय दूसरे कमरे में रहने लगे थे। बाबा जी महाशय के आदेश से ललिता दासी ने जाकर अति कातर भाव से फणी का हाल चाल बाबा से कहा। वे बोले, मैं क्या करूं, जा जादव से कह। इतना कहते कहते वे फणी के कमरे में जा पहुंचे। ललिता दासी रोती रोती बोली, देखिए, आप बाप बेटा दोनों उपस्थित हैं। यदि ये बालक मर गया तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि इन सबकी माला कंठी तोड़ संसार में वापस भेज दूंगी और घूम घूम कर इस बात का प्रचार करूंगी कि नाम और महात्माओं में कोई शक्ति नहीं। आप लोग जगत का उपकार करने बैठे हैं, जीवों के लिए आपके प्राण रोते हैं, क्या यह जीव नहीं है? सामान्य अपराध के कारण प्राणदंड, मैं और कुछ नहीं करती, अब देखूंगी। इतना कहे वे तेजी से चली गई। बाबा जी महाशय भी वृद्ध बाबा जी महाशय को दंडवत कर फणी के निकट गए। फणी की सांस खिंचती देख उनके सिरहाने बैठ गए। नाम कीर्तन पहले ही चल रहा था। बाबा जी महाशय के आदेश से सब खूब जोर जोर से नाम करने लगे। क्रमशः उसकी अवस्था और शोचनीय हो गई। ललिता दासी उसके पैरों के पास बैठी अश्रुगदगद कंठ से नाम कर रही थी। अकस्मात एक दीर्घ निश्वास के साथ उसकी सांस बंद हो गई, आंखें पलट गईं, सर्वांग निश्चल और निस्पंदन हो गया, हाथ पैर ठंडे हो गए, सभी लोग रोने लगे। ललिता दासी भी हाथ निताई गौर राधेश्याम कह जोर जोर से रोने लगी। बाबा जी महाशय पद्मासन में बैठे थे। उन्होंने एकाएक हा निताई कह हुंकार भरा। उनका शरीर कंपायमान हो गया और उन्होंने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से फणी का मस्तक स्पर्श किया। देखते देखते उनके नेत्र लाल और सजल हो गए, भावभंगी एकदम बदल गई। उपस्थित लोगों में से किसी से कुछ कहना सुनना नहीं, जैसे किसी और के साथ अर्धस्फुट स्वर और स्खलित भाषा में किंतु तेजपूर्ण स्वर में कुछ कह रहे हों। थोड़ी देर में फणी की मृत देह में स्पंदन हुआ, सांस चलने लगी, मुख की कलमा दूर हो गई, शिथिल अंश स्पंदित और उत्तेजित हो गए। ललिता दासी ने फणी की स्थिति में इस प्रकार का परिवर्तन देख जैसे ही कुछ प्रफुल्ल हो उसके मस्तक को की ओर दृष्टि डाली तो देखा कि जहाँ बाबा जी महाशय बैठे थे वहाँ उज्जवल श्वेत वर्ण अति तेजस्वी रक्तिम नेत्र वाले हल मूषलधारी अति दीर्घाकार एक पुरुष विराजमान है। उन्हें देखते ही ललिता दासी विस्मित भाव से न जाने क्या कहने जा रही थी, पर उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। अश्रुगदगद कंठ से उन्होंने पास वाले व्यक्ति से जैसे ही कहा, देखो कैसी अपूर्व मूर्ति है, तो देखा कि बाबा जी महाशय बैठे हैं। ललिता दासी उनसे उस समय बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर इसका अवकाश न मिला, क्योंकि बाबा जी महाशय फणी के निकट सतर्क भाव से नाम करने की व्यवस्था कर नित्य कृत्य के लिए चले गए थे।
क्रमशः संध्या हो गई। घोर अंधकार छा गया। आश्रम के चारों ओर जहाँ भी दृष्टि पड़ती थी बड़ा भयावना सा प्रतीत होता था। आश्रमवासी जो अकेले नाना देश देशांतर पहाड़ वन और उपवन में भ्रमण करते थे, उनका भी अकेले कमरे में बात में जाने का साहस नहीं हो रहा था। चारों ओर नाना रूप भयंकर चित्र दिखाई दे रहे थे। रात जैसे जैसे बीतने लगी, भय का अधिक संचार होने लगा। बाबा जी महाशय के सीने में भयानक कफ का प्रकोप हो गया। कफ बराबर निकल रहा था, फिर भी छाती की वेदना कम नहीं हो रही थी। आश्रम के ऊपर नाना रूप अत्याचार होते देख वे ठाकुर मंदिर के आंगन में जा लेटे और सो गए, पर और किसी को नींद नहीं आई। बीच बीच में भयानक शब्द सुनाई पड़ता था, पर अनुसंधान करने पर कुछ नहीं मिलता था। किसी प्रकार रात कट गई। बहुत दिनों से आश्रम में दो ब्राह्मण रह रहे थे। एक का नाम था गदाधर, दूसरे का गणेश महापात्र। ये दोनों दिन में जगन्नाथ के मुक्ति मंडप और अन्य स्थानों में जप होमादि किया करते थे और रात में जगन्नाथ के महाप्रसाद का सेवन करते थे। कई महीने पूर्व गणेश महापात्र ने आश्रम में कोई 10 इंच की एक मणि निर्मित देवी मूर्ति लाकर उसकी स्थापना की थी। मूर्ति चतुर्भुज, गदा, खड्ग, शंख युक्त और अभय हस्त थी। सिंह पर श्री वीरासन मुद्रा में बैठी थी। देखने में बहुत उग्र थी। जिस दिन महापात्र देवी को मठ में लाए थे, उसी दिन बाबा जी महाशय ने उनसे कहा था, देखिए ये मूर्ति आपकी सेवा में है, इनकी आप स्वयं ही सेवा करें। सेवा के लिए जिस द्रव्य की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था आश्रम से होगी, पर सेवा का दायित्व आप ही पर होगा। महापात्र तदनुसार पूजा किया करते थे। इधर आश्रम में एक सुंदर काष्ठ खंड में योग माया पौर्णमासी देवी की मूर्ति का आरोप कर उनकी सेवा की जाती थी। उनकी सेवा के लिए कोई निर्दिष्ट सेवक नहीं था। जब जिसकी इच्छा होती थी सेवा कर लेता था। माँ योग माया इतनी शांत मूर्ति थी कि किसी से सेवा में त्रुटि होने पर उसे स्वयं आदेश कर परिशुद्ध कर लेती थी। इसलिए सभी को उनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी। 7 बजे के लगभग जब गणेश महापात्र देवी की सेवा करने गए, उन्होंने एकदम से चीख मारी। आश्रमवासी भागकर उस कमरे में गए तो देखा कि मूर्ति टूटी हुई भूमि पर पड़ी है। ललिता दासी तुरंत बाबा जी महाशय के पास गईं और जैसे उन्होंने उनसे इस घटना के बारे में कहा, वे बोले, वो हमसे और छेड़छाड़ न करेगी। कल रात योगमाया पौर्णमासी देवी से उसका खूब युद्ध हुआ है। वो आश्रम का कुछ अनिष्ट करना चाहती थी, पर अंत में स्वयं परास्त हो गई। पहले उनके गदा के 2 टुकड़े हुए, फिर चक्र के आघात से उनकी कमर टूट गई। शांतिमयी योगमाया ने आश्रम को शांति का विधान किया। अब कुछ भय नहीं। इतना कह वे गणेश दास नामक एक व्यक्ति से बोले, देख गणेश, इस मूर्ति को मार्कंडेय सरोवर में छोड़ आ। गणेश ने पूजा के पश्चात उसकी व्यवस्था कर दी। इधर फणी भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। बाबा जी महाशय बोले, फणी का संकट अब भी पूर्ण रूप से नहीं टला है। संध्या बीत जाने तक उसका संकट बना रहेगा। इतना कह वे नित्य कृत्य के लिए चले गए। अपराह्न 4 बजे उन्होंने राम दादा को बुलाया और कहा, राम, एक बार सब मिलकर नगर कीर्तन कर आओ। राम दादा आदेश पाते ही परम आनंद पूर्वक नगर कीर्तन के लिए निकले। संध्या होते होते बाबा जी महाशय बहुत व्यस्त हो गए। मठ के मुख्य द्वार के निकट खड़े होकर नगर कीर्तन के लौटने का बाट देखने लगे। ललिता दासी और कुसुम दासी को आदेश दिया कि वे एक एक कलसी जल लेकर द्वार के दोनों ओर खड़ी हो जाएं। देखते देखते नगर संकीर्तन 10 दिशाओं को कंपायमान करता हुआ मठ के द्वार पर आ पहुंचा। नगर कीर्तन के आते ही ललिता दासी और कुसुम दासी ने दोनों कलशों का जल लुढ़का दिया। सब लोग उस जल के ऊपर से संकीर्तन करते करते आश्रम में वे प्रवेश करने लगे, पर बाबा जी महाशय एक और खड़े हो रहे और ललिता दासी से एक कलसी जल और लाने को कहा। वे जैसे ही जल लेकर आई, उन्होंने देखा कि संकीर्तन दल के कोई 10 हाथ पीछे एक विकट मूर्ति झूमती झूमती आ रही है। उसके कंधों तक लटके पीले रंग के बाल सिर कांपने के साथ साथ ऊपर को खड़े हो रहे हैं। उसके नेत्र कुछ अंदर को धसे हुए हैं और ताम वर्ण के हैं। उस अमानुषी भयंकर मूर्ति को देख सब कांपने लगे। बाबा जी महाशय ने जल्दी से ललिता दासी के हाथ से जल की कलसी ले उसके सिर पर डालते हुए जोर से कहा, भाग भाग, और उसे भगाने लगे। वो डर के मारे चीखने पुकारने लगी। बाबा जी महाशय एक लाठी हाथ में ले जैसे ही उसकी ओर दौड़े, वो एकदम भाग निकली। जिस स्थान पर वो खड़ी हुई थी उसे गोबर से लिपवा कर बाबा जी महाशय बोले, अब कोई भय नहीं, सब निश्चिंत हो जाओ।
ललिता, उसे देखकर हमें इतना भय क्यों लगा? बाबा जी, वो भय की ही मूर्ति थी। ललिता, वो क्या मनुष्य नहीं था? मनुष्यों में ऐसी मूर्ति कभी देखने में नहीं आई। बाबा जी, वे लोग कामाचारी हैं। जब और जहाँ जिस जाति के बीच प्रवेश करना चाहते हैं उसकी मूर्ति धारण कर सकते हैं। ये जो विसूचिका व्याधि है जिसे तुम कालरा कहते हो, ये मूर्ति उसी का स्वरूप थी। ललिता, ये लोग तो राक्षस जाति के हैं, उनके हाथ से मृत्यु तो अपघात मृत्यु होती है। बाबा जी, सहजात व्याधियों को छोड़ संक्रामक व्याधियों से जो मृत्यु होती है वो सब अपघात ही है। ललिता, अच्छा, संक्रामक व्याधि और आकस्मिक मृत्यु क्या नियति के अनुसार नहीं होती? कभी कभी रेल या स्टीमर दुर्घटना से हजार हजार लोग एक साथ मारे जाते हैं। उन सब लोगों की एक साथ एक समय ही एक प्रकार से मृत्यु होती है। क्या उनकी समान स्थिति होती है, नियति होती है? युद्ध में भी एक साथ लाखों सैनिक मारे जाते हैं। ये भी क्या नियति का परिणाम होता है? बाबा जी, एक साथ लाखों व्यक्तियों की नियति न हो सकने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि संसार नाट्यशाला का भार एकमात्र भगवत इच्छा पर है। भगवत इच्छा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। इस प्रकार नाना रूप कथन में रात बीत गई। दूसरे दिन प्रातः बाबा जी महाशय बोले, आज फणी को 108 कलसी जल से स्नान करना होगा। ये सुन ललिता दासी बोली, उसका शरीर बड़ा ही दुर्बल है, उठने तक की सामर्थ्य नहीं। ऐसी अवस्था में कहीं ठंड लग गई तो कैसा होगा? बाबा जी महाशय कुछ कुछ रोकर बोले, अच्छा, उसका भार तेरे ऊपर तो नहीं है। जो मरे को बचा सकते हैं वे क्या ठंडे को गर्म नहीं कर सकते? हाय रे माया मुग्ध जीव, प्रत्यक्ष देखकर भी विश्वास नहीं करना चाहता। सामान्य अंध व्यक्ति को अर्थात प्राकृत चक्षुहीन व्यक्ति को यदि कोई कुछ समझा बुझा दे तो वो समझ जाता है, परंतु मोहांध व्यक्ति को बार बार दिखा बुझा दो तब भी वो विश्वास नहीं करना चाहता। ये सुन ललिता दासी अपने अविश्वासी मन को धिक्कारते हुए बाबा जी महाशय के आदेश के अनुसार कार्य करने लगी। 8 बजे के लगभग सब मणि को पकड़कर बाहर स्नान के लिए ले आए और कुएं का पानी लाकर उसकी देह पर डालने लगे। बाबा जी महाशय ने सामने बैठकर अपनी इच्छानुसार फणी को स्नान करवाया और एक रेशमी वस्त्र और एक सोने की अंगूठी हाथ में देकर बोले, जा रे, ठाकुर को प्रणाम कर। फणी धीरे धीरे ठाकुर मंदिर की ओर जाने लगा। तब वे बोले, बेटा राजकुमार की तरह चला जा रहा है, जा, तेरी विपत्ति दूर हुई। जय जय श्री राधे, जय हो बड़े बाबा की।